नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, एकादशी तिथि के दिन कौन से शुभ योग का निर्माण हो रहा है तथा एकादशी तिथि का पारण का शुभ समय क्या होगा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से साल भर के सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसको करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, साथ ही उसे दीर्घायु बने रहने तथा मोक्ष प्राप्त होने का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस निर्जला एकादशी का व्रत साल के 24 एकादशियों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस निर्जला एकादशी में पानी पीना भी वर्जित है, इसीलिए तो इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है उस व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि पांडव पुत्र भीम ने भी साल की सभी एकादशियों का व्रत न करके ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत किया था। इसीलिए तब से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा सभी एकादशियों के समान ही है। निर्जला एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो स्नान करें। स्नान के पानी में इस दिन गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें। उसके बाद से पीले वस्त्र धारण करें और पीले वस्त्र धारण करके पूजा करें। पूजा करने से पहले संकल्प लेना बहुत ही ज़रूरी है कि हम किस कार्य के लिए इस निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं। उसके बाद से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। पीले फूल फल अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। उसके बाद से वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान विष्णु के मंत्र बहुत ही आसान हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या एक गायत्री मंत्र है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आप इस मंत्र का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन आप जो भी प्रसाद भगवान विष्णु को अर्पित कर रहे हैं उस प्रसाद में अगर आप पंचामृत या आटे को भूनकर जो चूर्ण बनाया जाता है वो चूर्ण अगर आप अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और उसमें तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अगर जो भी व्यक्ति तुलसी दल अर्पित करता है तो भगवान विष्णु उस पर अपनी असीम कृपा बनाए रखते हैं। इसलिए जो भी प्रसाद आप भगवान विष्णु को चढ़ा रहे हैं उसमें आप तुलसी दल अवश्य डालेंगे। हाँ, किंतु एकादशी तिथि के दिन आप तुलसी पत्र तोड़ेंगे नहीं। एकादशी तिथि में भगवान का भोग लगाने के लिए आप पहले से ही 1 दिन 2 दिन पहले ही तुलसी दल को तोड़कर रख सकते हैं। तुलसी दल कभी भी खराब नहीं होता है, पुराना नहीं होता है, बासी नहीं होता है, इसलिए आप कभी भी तुलसी दल तोड़कर रख सकते हैं और भगवान विष्णु को एकादशी तिथि पर अर्पित कर सकते हैं।
जो भी व्यक्ति एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक निर्जला व्रत रखेगा उसे चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी। उसके बाद से स्नान आदि करके द्वादशी तिथि के दिन स्नान से निवृत्त होकर फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें। उसके बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करें। हमारे पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को ही दोपहर में 1:07 पर हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 31 मई को दोपहर में 1:45 पर होगी। उदया तिथि होने के कारण हम सभी लोग 31 मई के दिन ही एकादशी व्रत का पालन करेंगे। 31 मई के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे व्रत और पूजा और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी और भी कई गुना फलों को प्रदान करने वाली होगी। एकादशी तिथि के पारण का शुभ समय है 1 जून को 5:24 से 8:10 तक। ये समय में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। ये एकादशी व्रत सभी लोगों को करना चाहिए। जो लोग अस्वस्थ हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें और इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, अन्य चीज़ों का सेवन न करें। इससे भी उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।